हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं जो आपका सब्जेक्ट सोशल साइंस हो जाता है, इसके कुछ क्वेश्चंस को कंटिन्यू करेंगे जो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। सो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले कहना चाहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी आपने विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे क्या होता है नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचते हैं और आप क्लास को ज्वाइन कर पाते हैं। ऐसे आपको सर्च नहीं करना रहता है। और एक रीजन ये भी हो जाता है सब्सक्राइब करने का, क्योंकि आपको सभी चीजें फ्री में मिल रही हैं, फ्री पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड हो रहे हैं, फ्री क्लासेस मिल रही है, इतनी सब चीजें फ्री में मिल रही है, तो क्यों ना इसका बेनिफिट उठाया जाए, इसका लाभ उठाया जाए, है ना। तो फ्रेंड्स, चलते हैं आज के टॉपिक पर। सबसे पहला टॉपिक है, इस पर डिस्कस करते हैं ऋग्वेद। तो ऋग्वेद क्या है? तो इसमें देखिए बात कर लेते हैं, वेदों की संख्या कितनी हो जाती है? तो 4 हो जाती है। कौन कौन से हो जाती है? तो ऋग्वेद हो जाता है और सामवेद हो जाता है और अथर्ववेद हो जाता है और यजुर्वेद हो जाता है। अगर हम बात करें कि सबसे पुराना वेद कौन है, तो सबसे पुराने वेद की बात की जाए तो ऋग्वेद हो जाता है, ठीक है ना। और वेदों को किसके द्वारा लिखा गया, अगर इसकी बात की जाए तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। और अगर बात की जाए तो ऋग्वेद सबसे प्राचीन तथा प्रथम वेद हो जाता है, जिसमें मंत्रों की संख्या की अगर बात की जाए तो 10,580 और मंडल की संख्या 10 हो जाती है और सूक्तों की संख्या 1000 प्लस आप कह लें 1028 हो जाती है। तो इस तरह से ये सबसे बड़ा आपका वेद हो जाता है। कौन सा? तो ऋग्वेद। अगर आपके क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि सबसे बड़ा वेद, तो ऋग्वेद। इसको लिखा किसने, यानी वेदों को किसने लिखा? तो महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया, ठीक है ना। और वेदों की संख्या तो आपको पता ही है, 4 वेद होते हैं। उसके बाद कर लेते हैं सामवेद की बात। तो ऋग्वेद की बात की, अब कर लेते हैं सामवेद की बात। तो सामवेद चारों वेदों में आकार में कैसा है? तो आकार में सबसे छोटा हो जाता है ना। तो इस तरह से आपका हो जाता है। तो ये आपका हो गया ऋग्वेद, ये हो गया आपका सामवेद। और अब बात कर लेते हैं पहिए का आविष्कार। तो पहिए का आविष्कार कब हुआ? तो पहिए का आविष्कार आप मान के चलिए कि आपका ताम्रपाषाण काल। लेकिन अब आप कहेंगे कि मैम नवपाषाण काल में पहिए का आविष्कार हुआ, आप ताम्रपाषाण युग बता रहे। देखिए, जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए तो आपको नवपाषाण काल और ताम्रपाषाण काल, हालांकि ये एक ही में मिले हुए हैं, अगर 2 ऑप्शन है तो नवपाषाण काल आप टिक कीजिएगा। वैसे इसको अगर आप कायदे से समझे, आप गूगल कर लीजिएगा, गूगल पर आप देख लीजिएगा कि ताम्रपाषाण काल भी इसको कहते हैं, इसको नवपाषाण काल भी कहते हैं और इसको और क्या कहते हैं? एनिओलिथिक युग के नाम से भी ये जाना जाता है। तो इस तरह से ये जो कंफ्यूजन है वो भी दूर हो गई। बाकी आप नवपाषाण पर टिक कीजिएगा, बाकी आप देख लीजिएगा, क्योंकि अपने स्तर से भी चीजों को समझना जरूरी हो जाता है। उसके बाद है पंचायती राज व्यवस्था। तो जो पंचायती राज व्यवस्था हो जाती है वो 3, उसमें कौन कौन से? फर्स्ट नंबर पे आपका हो जाता है ग्राम स्तर, फिर उसके बाद हो जाता है मध्यवर्ती स्तर और उसके बाद हो जाता है जिला स्तर, ठीक। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं वायुमंडल की परतें। तो वायुमंडल की टोटल परतें कितनी हो जाती हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और आपका हो जाता है बाह्य मंडल। इसको हमने एक ट्रिक से बताया था, छोड़ सब में आया बाहर। आप ट्रिक से ऐसे याद कर सकते हैं, छोड़ सब में आया बाहर। तो देखिए यहाँ पे हो जाता है, छोड़ से हो जाता है क्या? तो क्षोभ मंडल हो जाता है, क्षोभ मंडल हो जाता है। उसके बाद सब से क्या हो जाता है? तो सब से हो जाता है समताप मंडल, में से मध्य मंडल, आ से आयन मंडल और बा से बाह्य मंडल हो जाता है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? सभी मौसमी परिवर्तन होते हैं, आंधी तूफान वर्षा, ये सभी चीजें किसमें होती है? तो क्षोभ मंडल में होती है। अगर समताप मंडल की बात की जाए तो इसमें क्या होता है? वायुयान उड़ने के लिए ये परत बेहतर होती है, इसी में उड़ते हैं।
ये ट्रिक हमने कल के वीडियो में भी बताई थी और इस पे हमने एक्सप्लेन किया था, डिटेल में चीजों को बताया था। तो यहाँ पर आप लोग इसको समझ लीजिएगा, यानी ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। ये भी पूछा जा सकता है कि सबसे पहली परत कौन है, दूसरी परत कौन है, क्षोभ मंडल में क्या होता है, मौसमी परिवर्तन किसमें होते हैं, मतलब क्वेश्चन घुमा फिरा के किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन जब आपको पता है कि क्षोभ मंडल में मौसमी परिवर्तन होते हैं तो आप कर ले जाओगे, है ना। या पहली परत कौन सी होती है तो क्षोभ मंडल होती है, दूसरी परत कौन सी होती है तो संभाव मंडल होती है, और तीसरी परत कौन सी होती है तो मध्य मंडल हो जाती है, चौथी परत तो आयन मंडल, और पांचवी परत तो बाह्य मंडल, है ना। तो इस तरह से आपसे कुछ भी क्वेश्चन कर लिया जाए आप कर ले जाओगे। उसके बाद आपका हो जाता है परिक्रमण। तो परिक्रमण क्या होता है, तो पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी कक्ष में सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है, तो परिक्रमण कहलाता है। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, इस पॉइंट को आप लोग नोट कीजिएगा। हालांकि नोट आप लोग हर एक चीज को क्या कीजिए, क्योंकि जो ये पॉइंट्स बताते हैं तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आप लोगों के लिए। उसके बाद पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, तो बात की जाए कि पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं, तो पृथ्वी का जो जुड़वा ग्रह हो जाता है वो शुक्र ग्रह को कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये माप और आकार में बहुत हद तक एक जैसे दिखते हैं, और कोई चीज जब एक जैसी दिखती है तभी तो आप उसको जुड़वा कहेंगे ना। इसीलिए तो कहते हैं ना ये ट्विंस है, कि बिल्कुल एक जैसा लगता है, नैन नक्श एक जैसे है, इस तरह से। तो कुछ तो एक में मतलब समानता होगी, इसीलिए तो इसको कहा जाता है। तो जुड़वा, पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कौन हो जाता है, तो शुक्र ग्रह हो जाता है। अगर हम ग्रहों की बात करें कि सबसे छोटा ग्रह कौन है, तो देखिए आप ट्रिक से याद रख सकते हैं, बुध। जब आप लिखते हैं क्या लिखते हैं, बुध, तो देखिए बुध लिखा, फिर शुक्र लिखा, तो शुक्र में क्या हुआ, शामिल छठों की मात्रा का और रा, यानी 2.5 अक्षर मान के चलिए, क्योंकि 3 तो अक्षर नहीं कह सकते। तो और बुध में सिर्फ 2 ही अक्षर है ना। तो और बृहस्पति ज्यादा बड़ा हो गया, तो शनि में देखिए छोटी की मात्रा लगी। मतलब इस तरह से आप चीजों को समझे, जैसे ट्रिक में ये चीज नहीं है कि ऐसे कैसे आपने बताया ऐसे, क्योंकि ट्रिक ऐसी ही होती है ना। तो बुध सबसे छोटा ग्रह। अब इसको हम याद कैसे रखेंगे कि जो ग्रह हैं वो सीरियल वाइज हम कैसे इनको याद रखेंगे, तो हम आपको बताते हैं ट्रिक के माध्यम से। तो सबसे पहले आपका बुध हो जाता है, जैसे कि जो दिनों के नाम होते हैं, जैसे बुध हो गया, बृहस्पति, शनि और रवि, हर एक चीज। तो इसमें हम देखते हैं ट्रिक से कैसे इसको याद रखेंगे। तो बुध हो गया, एक आप छोड़ दे बृहस्पति, फिर आप लिखेंगे शुक्र, एक एक छोड़ते जाएं आप। शुक्र हो गया, बुध के बाद शुक्र हो गया, यहाँ पे क्या छूटा, तो बृहस्पति छूटा। फिर उसके बाद यहाँ पे आप शनि छोड़े, और रविवार को यानी संडे को पृथ्वी पर क्या होती है, छुट्टी होती है ना, छुट्टी होती है। तो इसको आप पृथ्वी माने, ठीक है, आप पृथ्वी लिखें। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, बुध शुक्र पृथ्वी, और उसके बाद सोम छोड़े तो मंगल आप लिखें, है ना, मंगल लिखें। और उसके बाद मंगल के बाद आप यहाँ पे बुध छोड़े, और बुध के बाद क्या आता है, तो बृहस्पति आता है। क्या आता है, तो बृहस्पति आता है। और बृहस्पति के बाद आपका क्या आता है, फिर आप शुक्र छोड़े तो शनि आता है। क्या आता है, शनि आता है। फिर उसके बाद आपका अरुण और वरुण हो जाता है। तो अरुण आपका देखिए हिंदी वर्णमाला में जो स्वर होते हैं, तो छोटा आ किसमें आता है, तो स्वर में आता है। तो जब स्वर में आता है तो आप स्वर पहले लिखेंगे ना, तो इस तरह से आप अरुण लिख देंगे। और वरुण देखिए व से स्टार्ट होता है, तो व्यंजन और व्यंजन बाद में आते हैं, यानी वरुण बाद में आता है। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है ना, अरुण वरुण, यानी बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि अरुण और वरुण। अब हम इसको चित्र के माध्यम से आपको समझाते हैं। जो सूर्य है भाई, ये तो किंग है ना, तो सूर्य हो गया किंग, राजा, है ना। अब इसके पास में देखिए सबसे पहले यहाँ पे ये हो गया बुध, बिल्कुल नजदीक में है, क्या है, तो ये बुध हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद में भाई ये सबसे छोटा है। फिर उसके बाद शुक्र है, तो इससे बड़ा है, ये कौन सा है, तो ये शुक्र हो जाता है। आप जितने देखिए चित्र के माध्यम से जिस तरह से, जैसे क्वेश्चन ये होता है कि ना भी चित्र पूछे तब भी आप जहाँ पे लगे कि आपको यहाँ पे चित्र के माध्यम से हमें समझाना है, तो आप समझाएं, चित्र के माध्यम से एक्सप्लेन करें, आपको नंबर अच्छे मिलते हैं। यही तो होता है, कहते नहीं, कुछ लोग कहते हैं कि हम पूरा करके आए, सारा
सॉल्व करके आए लेकिन हमारे नंबर कम है। कुछ बच्चे तो ऐसे होंगे और कुछ क्या करते हैं, कहते नहीं है कि जितना ज्यादा ज्ञान होगा आपका, ज्यादा ज्ञान ही आपको सफल बनाता है और अलग करता है। क्योंकि देखिए जब आप किसी से भिन्न होंगे, किसी से अलग होंगे, तभी तो आपकी पहचान बनेगी, वरना भीड़ में आपकी क्या पहचान है। तो आप जब अच्छे से वर्क करेंगे, चीजों को समझेंगे, जैसा सब कर रहे हैं उससे थोड़ा सा अलग आप करेंगे, तभी आपकी पहचान बनेगी। ना कि आप भीड़ में बैठे हैं और उसमें तो कोई गिनती ही नहीं होती है ना, गिनती तो कुछ ही लोगों की होती है, कुछ ही लोगों की। और एक चीज और बता दें, यहाँ पे क्या बता तो ट्रिक रहे हैं, लेकिन बात आई है तो बताएंगे जरूर। आलोचनाएं किसकी होती हैं, बुराइयां किसकी होती हैं, ठीक है ना, उन्हीं की जिनकी पहचान बनी होती है। अभी भीड़ में बहुत से लोग हैं, किसी की कोई पहचान नहीं है, और जब पहचान नहीं है तो उनकी आलोचनाएं भी नहीं होंगी, उनकी बुराइयां भी नहीं होंगी, उनके बारे में बातें भी नहीं की जा रही होंगी। लेकिन बात किसकी की जा रही होगी, जो भीड़ से अलग होगा, जो किसी लाइन में लगा होगा, जो सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहा होगा, उसी की बुराइयां होंगी चारों तरफ। और जब ज्यादा बुराइयां होने लगे तो समझ लीजिए कि आप सक्सेस होने वाले हैं, आप कामयाब होने वाले हैं, इसीलिए आपकी बुराइयां बढ़ी हुई हैं, ठीक है। तो ये चीज हो जाती है। तो यहाँ पे खैर हम लोग ट्रिक समझ रहे हैं तो समझ लेते हैं। बुध हो जाता है, शुक्र हो जाता है, उसके बाद थर्ड नंबर पे क्या हो जाता है, पृथ्वी हो जाती है, तो इससे थोड़ी सी बड़ी हो जाती है। फिर उसके बाद आपका ये मंगल हो जाता है, तो यहाँ पे इससे भी बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से आप इसको करिएगा। यहाँ पे जगह नहीं बची तो हम यहाँ पे मान लेते हैं, या यहीं पे चलिए कर देते हैं, है ना, थोड़ा सा इरेज करके हम कर देते हैं हल्का हल्का सा। तो यहाँ पे आपका मंगल हो जाता है, उसके बाद हो जाता है बृहस्पति, और यहाँ पे आपका हो जाता है शनि, और यहाँ पे हो जाता है अरुण, और यहाँ पे आपका हो जाता है वरुण। ये देखिए यहाँ पे बराबर के कुछ ऐसे दिखने में लग रहे होंगे, लेकिन ये सबसे छोटा हो जाता है, उसके बाद बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, इस तरह से है, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, कहीं पे कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी। फिर भी अगर कहीं पे कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप लोग क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि क्या होता है हम अपनी बात को क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचा देते हैं। और लेकिन आप अपनी बात को किस तरह से पहुंचाएंगे, तो एक माध्यम है कमेंट करने का, तो आप लोग कमेंट जरूर किया कीजिए। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उसका रिप्लाई आता है, वो बात अलग की है कि आंसर सही में आया या गलत में आया। जरूरी नहीं होता है कि हर एक चीज की नॉलेज ही, अगर हर एक चीज की नॉलेज आपको हो तो आप क्लास क्यों ज्वाइन करोगे, है ना। जब नॉलेज ही है तो आप खुद से पढ़ लोगे, बुक्स आपके पास है, लेकिन कुछ तो अलग होता है क्लास ज्वाइन करने से, तो इसीलिए तो आप लोग ज्वाइन करते हो ना। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग राइट आंसर दो, मगर कोशिश तो करो। जब कोशिश करोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी। तो ये होता है कि जब भी हम क्वेश्चन क्या करें तभी आप आंसर जरूर दिया कीजिए। और हमें अच्छा भी लगता है जब आप आंसर देते हैं, तो ऐसा लगता है कि हाँ आप पढ़ाई की तरफ हैं, आप पढ़ाई से जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स चलते हैं आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए फ्रेंड्स, आज की सीरीज का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल होता है तो 2 वर्ष होता है, 3 वर्ष होता है, 4 वर्ष होता है या 5 वर्ष होता है। तो इसमें आंसर आपका 5 वर्ष यानी कि द ऑप्शन राइट हो जाता है। हड़प्पा सभ्यता का धौला नोरा पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है, तो राजस्थान हो जाता है, गुजरात हो जाता है, हरियाणा हो जाता है या पंजाब हो जाता है। तो इसमें राइट आंसर गुजरात है, यानी बा ऑप्शन आपका राइट है। सबसे प्राचीन वेद है यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, अथर्ववेद। तो इसमें अगर बात की जाए तो सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद हो जाता है, और जिसमें देखिए मंत्रों की संख्या 10,580 हो जाती है। मंडलों की संख्या अगर बात की जाए तो 10 तथा सूक्त की संख्या 1028 है, और ये सबसे बड़ा वेद हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए सा ऑप्शन आपका राइट हो जाता है। इंडिका पुस्तक के लेखक प्लूटो, मेगास्थनीज, कोलंबस, अरस्तु। तो इसमें जो आपका आंसर हो जाता है इंडिका पुस्तक के लेखक तो मेगास्थनीज हो जाते हैं। उसके बाद क्वेश्चन है मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया, तो पुरापाषाण काल में किया, या आपका मध्य पाषाण काल हो जाता है, या आपका नवपाषाण काल हो जाता है, या ताम्र पाषाण काल हो जाता है। तो इस पे पहले डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद हम ऑप्शन की तरफ चलते हैं।
तो पहिए का आविष्कार उस युग में हुआ था जिसे ताम्रपाषाण युग के नाम से भी जाना जाता है। अब आप ऑप्शन में कहेंगे कि क्या मैम ताम्रपाषाण युग राइट है। इसे नवपाषाण काल अथवा एनिओलिथिक युग के नाम से भी जाना जाता था। किस? तो लिथिक युग के नाम से भी जाना जाता था। तो इसका मतलब जो आंसर आपका हो जाएगा वो नवपाषाण काल हो जाएगा, जिसे ताम्रपाषाण काल भी कहा जाता था और एनिओलिथिक युग भी कहा जाता था। तो इस तरह से आप इस पर टिक करेंगे। और जब आपका ऑब्जेक्टिव टाइप है तब तो आप एक ही पे टिक कर पाएंगे, करना ही रहेगा एक ही पे। बाकी इस तरह के जब कन्फ्यूज़न वाले क्वेश्चन आ जाते हैं तो बड़ी कन्फ्यूज़न हो जाती है ना। बाकी जब अति लघु में आता है तो आप इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया था तो 323 ईसा पूर्व, 324 ईसा पूर्व, 325 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व। तो 326 ईसा पूर्व द ऑप्शन राइट हो जाता है। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2 स्तर पर, 3 स्तर पर, 4 स्तर पर, 5 स्तर पर। तो पंचायती राज व्यवस्था 3 स्तर पर कार्य करती है। कौन कौन सी? तो ग्राम स्तर, मध्यवर्ती स्तर और जिला स्तर हो जाता है। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया, अफ्रीका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया। तो इसमें ऑस्ट्रेलिया हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल। तो क्षोभ मंडल हो जाता है, जितनी भी मौसमी घटनाएं होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में क्या होता है? वायुयान के लिए ये जो मंडल है, यानी ये आपका समताप मंडल हो जाता है। ये कहते नहीं कि उपयुक्त है ना। और अगर बात की जाए इसके ट्रिक की, तो छोड़ सब में आया बाहर, तो इसकी ट्रिक हम आपको बता चुके हैं और इस पर भी डिटेल में हमने डिस्कस किया है कि समताप मंडल जो है वायुयान उड़ाने के लिए आदर्श परत हो जाती है। और मध्य मंडल की बात की जाए तो ये सबसे ठंडी परत हो जाती है। तो इस तरह से क्षोभ मंडल आपका राइट आंसर हो जाता है। उसके बाद आपका क्वेश्चन है पृथ्वी की सूर्य से चारों ओर की गति। तो परिभ्रमण, परिक्रमण और बा, दोनों ना आ और ना बा। तो इसमें देखिए आपकी जो सीरीज़ है उसमें आपको आंसर मिलेगा परिभ्रमण, लेकिन ये गलत हो जाता है, ये नहीं है आपका हो जाता है परिक्रमण। क्या हो जाता है? तो परिक्रमण, यानी बा ऑप्शन आपका राइट है। पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अपनी कक्ष से सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना क्या कहलाता है? तो परिक्रमण कहलाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है महाजनपदों की संख्या थी 13, 14, 15, 16। तो महाजनपदों की संख्या 16 हो जाती है, यानी कि आपका जो द ऑप्शन है वो राइट हो जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाता है गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया है? तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो गायत्री मंत्र किससे लिया गया है? तो आपका यजुर्वेद हो जाता है, सॉरी यहाँ पे ऋग्वेद हो जाता है, ठीक है ना, ऋग्वेद हो जाता है, यानी कि ऑप्शन राइट है और ये सबसे प्राचीन वेद हो जाता है। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। तो शुक्र हो जाता है और इसमें आपका शुक्र ग्रह को क्या माना जाता है? तो जुड़वा ग्रह। क्यों? क्योंकि इसका माप और आकार बहुत हद तक पृथ्वी से मिलता जुलता है और इसकी रचना बहुत समान है, तो इसलिए किसको? तो शुक्र को। कौन सा साहित्य? धमेतर साहित्य। तो राजतरंगिणी, जातक कथाएं, महाभारत, रामायण। तो राजतरंगिणी हो जाता है, आ ऑप्शन राइट है। ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं तो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए। तो आपको पता है ज़्यादातर देखिए 5 ही वर्ष के लिए सब हो जाते हैं, तो इसमें भी आपका आंसर 5 ही वर्ष है जो राइट है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपका सेशन कंप्लीट होता है और यहाँ पर आज जो सीरीज़ है इसके जो बहुविकल्पीय टाइप क्वेश्चंस है वो भी कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अति लघु टाइप क्वेश्चंस की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे, जो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और हर एक चीज़ को सरल भाषा में समझाते हुए चलेंगे, डिटेल में एक्सप्लेन भी इसका करेंगे। सो आप लोग अगर अभी आए हैं चैनल पर, आपने अभी विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचे इसलिए आपको सब्सक्राइब करना रहेगा और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा और सेशन अच्छा लगे तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।